अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है पुरुषोत्तम लाल रजक, जिसे सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर से पकड़ा गया। सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो का जो पूर्व आर्मरर है, जिसे पकड़ा था बिहार की मुंगेर पुलिस ने। इस पूरे मामले में बाद में एनआईए ने भी इसकी छानबीन की थी। एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि ये हथियारों की तस्करी का मामला था। लेकिन मामूली हथियार नहीं, बल्कि जबलपुर के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से चुराए हुए ये हथियार थे, जिन्हें असेंबल करके पुरुषोत्तम रजक बिहार के हथियार तस्करों को बेचता था। सेंट्रल जो एनआईए है यानी केंद्रीय जांच एजेंसी, उसने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसका खुलासा किया है और बताया है कि कैसे सीओडी यानी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में काम कर चुका पुरुषोत्तम बखूबी ये जानता था कि पुराने हो चुके हथियार जो सेना के किसी काम के नहीं है, फौज के किसी काम के नहीं है, उसे कैसे असेंबल करके इस्तेमाल के लायक दोबारा बनाया जा सकता है। और इसीलिए सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से जब वो रिटायर हुआ, उसके बाद वो इस गोरख धंधे में जुट गया। और इसके बाद उसने बिहार की जो हथियार तस्कर हैं, उन्हें ऐसे हथियारों को असेंबल करके बेचना शुरू कर दिया जो फौज के किसी काम के नहीं थे। लेकिन उनमें जो मामूली टूट फूट होती थी, उसे ठीक करके, उसे जोड़ करके, असेंबल करके उन हथियारों को वो बिहार के हथियार तस्करों को बेचता था। इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार पुलिस ने वहां पे 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने जबलपुर के रहने वाले पुरुषोत्तम रजक का नाम लिया। बिहार पुलिस यहां पे आई, पुरुषोत्तम से पहले पूछताछ की, लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। न केवल पुरुषोत्तम बल्कि उसके परिवार के कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन इसके बाद, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, हथियारों की तस्करी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से होकर बिहार तक थी, इसीलिए इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी शामिल हुई, एनआईए शामिल हुई। और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट से इस बात का खुलासा हो गया है कि हथियारों की ये तस्करी करने वाला पुरुषोत्तम अपने पुराने अनुभव को, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में काम कर चुका है क्योंकि वो आर्मरर के तौर पर, इसलिए अपने पुराने अनुभव के आधार पर वो इस धंधे में जुड़ा। और इसने न केवल इस देश से गद्दारी की, बल्कि हथियारों की इस तस्करी में उसने करोड़ों की बेहिसाब दौलत भी बनाई।